Students, I am Kumar Sandeeparan from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाए। एक बात और कि लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ा रहे थे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला लिखा है तो उसके बाद का पोर्शन नहीं आया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चे हर वीडियो को ध्यान से सुनिए, लिखिए, समझिए, तभी उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास होता है। यूट्यूब पे क्लास उसके लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। आप एक वीडियो देखें, दूसरा वीडियो नहीं देखें तो वो कोई काम का नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला लिखे थे Q बाय क्या लिखे थे A, वेयर सिग्मा जो था मेरा वो क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं ना। क्यू क्या था, चार्ज था। क्यू क्या था सर, चार्ज। और ए क्या था मेरा, एरिया था। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ओके, तो ये जो होता है स्केलर होता है, इट इज़ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हो गया, यह क्या है सर, अदिश है। कौन अदिश है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब एसआई मात्रक भी बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है, ऊपर हो गया कूलम, पर एरिया है तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर ना। जैसे कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय क्या हुआ ए, चार्ज का क्या होता है कूलम यूनिट ना, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सी पर एम स्क्वायर। ओके, इट्स डायमेंशन, डायमेंशन का हिंदी हो गया बीमा। इट्स डायमेंशन, इसका जो वीमा होता है, दैट मीन्स वीमा क्या होता है सर, इसका जो बीमा होता है आप खुद निकाल सकते हैं। चार्ज का क्या होता है 80, एरिया का क्या होता है L पर 2, ये ऊपर चला जाएगा तो L पर क्या हो जाएगा -2, ये हो गया 80, या 80 को लिखिए और L पर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इस पर 2 पावर है, अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आपका लिख सकते हैं इसको क्या, ATL -2, L को आगे कर दीजिए और T को बीच में, तो L -2 T और ये क्या हो जाएगा A। अगर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यही बात है, ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये सब आपका डायमेंशन जो बेसिक क्लास हम दिए हैं उसमें सब बताए हैं ये सब चीज़। M पर 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, L पर -2 और ये क्या हो जाएगा TA। ओके, अब मान लीजिए इफ़, तो आपको अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है तो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है ये आपके नॉलेज के लिए है, यहाँ तक लिखना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, तो यहाँ तक आपको ये सब लिखना है। इफ़ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस of sphere of radius r। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि r रेडियस का, इतना सा हिंदी आप लोग जान जाइएगा, यदि r रेडियस का कोई गोला है, स्फेयर है, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, मतलब बराबर समान रूप से, तो मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा एक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है r है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्फेयर। लास्ट क्लास में हम लिखे थे सर्किल ना, आज क्या है, स्फेयर है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, रखा हुआ है ना। चार्ज कितना है सर, Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा Q बाय A। ये क्या है, एरिया है, तो एरिया जो होता है स्फेयर का वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर ना।
तो जब यहाँ आप रखिएगा तो सिग्मा इजकल टू क्यू बाय क्या हो जाएगा 4πr²। ए जो है एरिया है, ए क्या डिनोट कर रहा है एरिया, तो यहाँ हम किसका एरिया ले रहे हैं स्फेयर का, स्फेयर मतलब गोला का, तो ये सिग्मा इजकल टू क्यू बाय ए सिग्मा इजकल टू क्यू बाय 4πr²। थोड़ा बारिश का अगर आवाज़ आए तो उसको नेगलेक्ट करना है। चलिए इसको लिखिए ध्यान से। अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो थर्ड नंबर था आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन देखिए कोई चार्ज है, यहाँ डेफिनेशन क्या लिखे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वॉल्यूम में मतलब इनसाइड कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मेटर है सब्सटेंस है उसके अंदर में अगर चार्ज है तो वही क्या हो गया मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिसको अगर बात करें डेफिनेशन लिखें इफ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम की जगह सॉरी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जगह हम सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर है उसके अंदर इनसाइड अगर उसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो मेरा क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हिंदी में अगर अपन बात करें
यदि किसी चालक के आयतन में, आयतन मतलब समझ रहे हैं, इनसाइड, अंदर में अगर आवेश का समान वितरण है तो वही क्या हो गया, आयतन आवेश वितरण हो गया। ओके, तो मान लीजिए वॉल्यूम के लिए हम लोग ये बनाते हैं, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर में, इसके इनसाइड मतलब कि इसके अंदर में चार्ज है, सरफेस पे नहीं, इसके अंदर में। ना कितना चार्ज है, Q, इसका वॉल्यूम क्या है, V है, वॉल्यूम क्या है, V। तो यही क्या हो गया, सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसी में एक चीज़ आता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व ना। तो अगर इसके बारे में बात करें, इसका यूनिट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डायमेंशन, ये सब आता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या कंडक्टर that is called volume charge density। ओके, हिंदी में अगर बात करें, देखिए बहुत लोग यहाँ कंडक्टर, चालक के बदले मीटर लिखते हैं, सब्सटेंस लिखते हैं। तो सब्सटेंस में तो आपका कंडक्टर भी आता है, इंसुलेटर भी आता है, सेमीकंडक्टर भी आता है ना, सुपर कंडक्टर भी आता है। चालक के आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम या ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा या आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको अगर डिफिनेशन के अनुसार हम काम करें, चालक के प्रति द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना। हिंदी में अगर बात करें, चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ जो रो है, इसको क्या बोलेंगे, रो, इसको पी नहीं पढ़िएगा, रो ये क्या है मेरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हिंदी लिखा हुआ है आयतन आवेश घनत्व। Q क्या है मेरा, चार्ज है, एंड V इज द वॉल्यूम ना। इसको लिखिए, इसके बाद इसका आगे देखते हैं। कंप्लीट आ रहा है।
अब इसका यूनिट डायमेंशन देखते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यहाँ से लिखिएगा और जहाँ तक हम बताने जा रहे हैं वो लिखना है और आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। ओके, तो अगर हम बात करें, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर, यह क्या है, अदिश है, क्या है सर, अदिश, इट्स SI यूनिट इज, ऊपर क्या हो गया कूलम, नीचे क्या होगा मीटर क्यूब, कूलम ऊपर का यूनिट कूलम और नीचे का चार्ज का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। लिख दिए। इसी को अगर हम लिखें C/m³ ना, इसका डायमेंशन अगर बात करें तो रो इजकल टू Q/V, Q का यूनिट 80 और ये हो गया L/3। इसको हम ऊपर करेंगे तो मेरा जो होगा इट्स डायमेंशन, ये आपका जिम्मेदारी है कि सर ये कैसे बनाए हैं, कम से कम 3-4 बार तो कल से आज तक में बता दिए और आपको शुरू में ही हम लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, ये सब का हम यूनिट डायमेंशन बता चुके हैं। इट्स डायमेंशन इज ATL-3 अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ओके, यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में लिखना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। अब जो आगे है वो आपके नॉलेज के लिए है। यहाँ क्या लिखे हैं, इफ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, यदि आर त्रिज्या के गोले के आयतन में आवेश Q समान रूप से वितरित है, ठीक है, समान रूप से वितरित है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा स्फेयर है, क्या है सर, स्फेयर, इसके अंदर में है, अंदर में है, इनसाइड, मान लीजिए ये गोला है, इसके अंदर में है चार्ज, इनसाइड, अंदर में, सरफेस पे नहीं, इसका रेडियस कितना है, r है, ये आपका स्फेयर है, ठीक है, इसके इनसाइड है, चार्ज कितना, Q ना, चार्ज कितना है, Q है, तो रो इजकल टू क्या हो गया, Q/V, V जो है वॉल्यूम स्फेयर का कितना होता है, 4/3πr³, तो ये मेरा क्या है बोलिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जब यहाँ पे रखिएगा इसको Q/4/3πr³, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 3Q/4πr³, ये हो जाएगा आपका यूनिट, ये फॉर्मूला ना। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान से सभी चीज़ को देखते जाइए।
अगर मन करे यहाँ तो आप Q लिख सकते हैं, यहाँ पे Q। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब जो है एक फार्मूला आपको हम बताए थे डिफरेंशिएशन वाला, जैसे कि मान लीजिए ए का हम लिख रहे हैं तो v बाय क्या होता है t, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं a इक्वल टू डी वी बाय डी टी, या हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t, इस तरह से। ये सब आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन वाला में, और मोशन का थोड़ा बहुत इक्वेशन बताए थे उसमें भी बताए हैं, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, सब जगह बताए हैं। आपका लगभग 9 क्लास है बेसिक, जो बच्चा ध्यान से हर वीडियो को देखते हैं वही समझिएगा, अदरवाइज आप लोग आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो एजुकेशनल वीडियो मत देखिए, वही हो सकता है आप लोग के लिए। फेसबुक देखिए, माँ बाप का पैसा खर्च कीजिए, घर पे रह के आराम से खाइए, लेकिन अभी तो आराम से खाइएगा पीजिएगा और पढ़ाई कम कीजिएगा, बाद में क्या होने वाला है उसका अंजाम आपको खुद नज़र आ जाएगा। ओके, बाद में अगर आप कहिए अक्सर ये हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से बता दीजिए, तो वो संभव नहीं है। अब जो है नेक्स्ट है, जैसे कि हम लोग अभी फार्मूला क्या पढ़े हैं, लेमडा, कल लास्ट क्लास में लेमडा इक्वल टू क्या था, Q बाय L था ना। तो ये क्या था, मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी था। तो इसी को हम तब क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, DL। ओके, कल अभी तुरंत हम लिखे भी हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या था, Q बाय A, स्टार्टिंग में ही लिखे हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय DA ना, या हम इसको और भी ये लिख सकते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा L, और इसको सिग्मा डेल्टा Q बाय डेल्टा A। अभी तुरंत हम लिखे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ना, Q बाय V, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी वी, या हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा V ना। तो आप इसको पूरा लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बात करें तो रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व दोनों लिख दिए हैं। आपको कोई भी एग्जाम में पूछे तो आंसर जो होगा एक ही होगा, के कारण विद्युत बल। ओके, तो अब हम इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं। थ्री डायमेंशन है, 3D। चलिए मान लीजिए कोई लीनियर कंडक्टर है, इस पर चार्ज Q है। कितना चार्ज है? Q है। ओके, और इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक वो कितना है? L है। कितना है? L है। और एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0। क्या है? Q0 है। तो मान लीजिए इस टोटल लेंथ L, तो छोटा सा अगर हम लोग लेंथ लेते हैं, छोटा सा लेंथ, मान लीजिए इतना सा लेंथ लिए हम, तो इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा? DL। ये सब आपको बताए हैं। अगर मान लीजिए ये X है टोटल, तो ये स्मॉल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DX या डेल्टा X लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा DL। और इस छोटे से लेंथ में चार्ज कितना होगा? बोलिएगा, चार्ज कितना होगा? DQ। छोटे से लेंथ में भी चार्ज का वैल्यू क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा ना, तो वही लिखे हैं। पूरे लेंथ में चार्ज Q, छोटे से लेंथ में DQ। और ये छोटा सा चार्ज जो है, यहाँ पर जितना सा चार्ज है जो हम डॉट डॉट किए हैं, ये इस पर फोर्स लगाता है। कितना लगाता है? DF। ये छोटा सा। और टोटल कितना लगाएगा? F। टोटल कितना लगाएगा? F। तो बहुत लोग देखिएगा F यहाँ लिखते हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? मान लीजिए R1। बहुत लोग यहाँ पे R0 लिखते हैं, तो वो सब टेंशन लेना नहीं है। ये मेरा क्या है? R2 मान लेते हैं इसको। बहुत लोग इसको लिखते हैं R0, इसको R, और यहाँ लिखते R इंटू R0। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उतना सा हम पढ़े हैं, लिखे हैं। और इसको मान लेते हैं क्या? R। क्या मान लीजिए इसको हम R। यहाँ एरो दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए R ये हो गया। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें, परीक्षण आवेश Q0 पर बल या विद्युत बल अल्पछा आवेश DQ के कारण। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट आवेश। हिंदी में क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। ये छोटा सा चार्ज है, इसको अल्प आवेश, स्मॉल चार्ज ये बोलेंगे। तो इसके कारण यह कितना इस पर फोर्स लगाएगा? तो ये जो है छोटा सा चार्ज, इस पर छोटा फोर्स लगाएगा, DF। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। तो फोर्स के जगह यहाँ पे क्या है? DF। तो यहाँ लिख देंगे DF। ओके, Q1 के जगह मान लीजिए क्या? Q0। Q1 की जगह Q0, Q2 के जगह DQ। Q2 की जगह क्या सर? DQ। ये क्या हो गया? R² हो गया। अगर हम वेक्टर में लिखें तो इस पे वेक्टर दे देंगे और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये आपको कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में लास्ट में हम पूरा डिटेल में हम बताए हैं इस चीज़ को। ओके सर, अब देखिए ये हो गया। अगर हम इसको स्केलर में लिखें, किस में? स्केलर में, बगल में लिख रहे हैं स्केलर में, तो ये जो हम लिखे हैं किस में लिखे हैं बोलिएगा? वेक्टर में। अगर हम स्केलर में लिखते हैं ये सदिश में, यदिश में, तो क्या लिखाएगा बोलिएगा? एफ, या एक काम करिए इसको अभी इसी तरह से रहने दीजिए। अगर हम इसको वेक्टर में लिखते हैं तो डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम एक बात जानते हैं, अभी तुरंत लिखे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं? लैम्डा इजकल टू क्यू बाय एल, क्यू बाय एल, तो लैम्डा इजकल टू क्यू बाय एल, तो हम लैम्डा इजकल टू डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? डी एल। तो डी क्यू इजकल टू अगर हम लोग लिखें तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा बोलिएगा? लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? डी एल। सो यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए डी क्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस डी क्यू का वैल्यू, इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पर, तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लेमडा, डी क्यू के बदले लेमडा इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, ये हो जाएगा। अगर अब हम अगर चाहें इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू टोटल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, यहाँ अगर हिंदी में लिखें पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल क्या होगा, जस्ट देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। अब इसके बाद यहाँ तक होने के बाद अब तो टोटल के कारण करना है। तो टोटल, जैसे कि टोटल के कारण, जैसे कि मान लीजिए डी एक्स होता था, तो डी एक्स को जब टोटल करने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो मेरा क्या आता था एक्स, ये सब आपको बताया है। तो टोटल के लिए क्या होगा, एफ होगा। अभी तुरंत स्टार्टिंग में बताए थे एफ। ये कब एफ आएगा, जब आप डी एफ का इंटीग्रेशन करिएगा। इसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक है, इसके बाद। ओके, तो डी एफ का इंटीग्रेशन करिएगा। तो ये हो गया मेरा एफ। डी एफ का वैल्यू रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लेमडा डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर
यूनिट वेक्टर। ये हो गया। अब इसमें हम लोग जो बाहर करेंगे 1/4πε0, देखिए बाहर वही होगा जिसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो रहा है, और जो अंदर कौन रहेगा जिसके वैल्यू में चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ कौन वेरिएबल है, किसके वैल्यू में चेंज हो रहा है, किसके मान में परिवर्तन, तो dl। जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या लिखे थे हम, x, तो उसी तरह से dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये सब बात सब आपको बता चुके हैं। Q0 लेमडा बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और अंदर में क्या रह जाएगा, dl। ओके, अब जो है इसके बाद आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो उसी तरह से dl का कितना होगा सर, l होगा। ओके, तो यहाँ जब आप रखिएगा तो f 1/4πε0 Q0 लेमडा बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर इंटू l ना, l को यहाँ लिख दीजिए, l को यहाँ लिख दीजिए। तो 1/4πε0 Q0 लेमडा l बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये जो हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत बल। अब इसी को अगर हम लोग स्केलर में लिखें, किसमें लिखें, स्केलर में, मतलब अदिश में, ये मेरा हो जाएगा f, जो वेक्टर का सिंबल है वो हट जाएगा, 1/4πε0 Q0 लेमडा l बाय आर स्क्वायर, ये नहीं रहेगा। ये सब आपको हम बता चुके हैं, तो इतना तक लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ध्यान से सभी वीडियो को लिखते जाइए, समझते जाइए। चलिए हम लोग कल इसके आगे देखेंगे। तो